नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, बहुत दिनों के बाद पोर्टफोलियो में सही में दोस्तों मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ एफआईएस को जाता है। एफआईएस ने कहा पिछले 2 दिनों से ना अच्छी खासी बाइंग करी है, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास दोस्तों उनके 2 दिनों में बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। जब जब गैस एफआईएस भारी मात्रा में बाइंग करते हैं ना, मार्केट का मूड तो ठीक होता है, बट डीएस वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना माल को बेचने की कोशिश ज़रूर करते हैं। को अच्छे से पता है दोस्तों, ये फिगर को देखिए और समझिए और मार्केट में हताश मत होइए। आज एफआईएस आ रहे हैं, अच्छी बात है, कल भाग जाएंगे तो क्या दुख वाला बात थोड़ी ना होगा, बिकॉज मार्केट तो कैसे उनके बिना भी चलेगा। लेकिन यस, उनके आने से तेज़ी का माहौल बना रहता है। आप सबको अच्छे से पता है, अर्निंग सीजन ऑन हो चुका है, और यहाँ पे कैसे एफआईएस ने अभी तक अप्रैल के महीने में 2400 करोड़ के आसपास बाइंग करी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, डीआईएस ने गैस मात्र 1900 करोड़ के आसपास ही परचेज किया पूरे अप्रैल का महीना में। ऐसा क्यों, आप देख सकते हैं। इसके पहले तो गैस डीआईएस की तरफ से 10,000 करोड़ 30,000 करोड़ इन सब की तरफ से बाइंग हमें देखने को मिल रही थी, और एक समय जब मार्केट में 18,000 का मोमेंटम क्रिएट हुआ था, वहाँ पे तो गैस एफआईएस ने 22,000 करोड़ के आसपास मनी पंप किया था और डीआईएस बेचे थे। सेम गैस अगस्त के महीने में हमें वही देखने को मिला था, जहाँ पे एफआईएस के आने से डीआईएस कम परचेज कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा 18,000 के आसपास ना दोस्तों डीआईएस थोड़ा सा कम परचेज करते हैं, बिकॉज डीआईएस हमेशा वैल्यू बायर कैटेगरी में होते हैं, और एफआईएस मार्केट में तभी आते हैं जब ट्रेंड चेंज होता है, मोमेंटम क्रिएट होता है। अब गैस 3 से 5 तारीख के बीच में ना फेड की कमेंट्री क्या आएगी ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले गैस एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसको अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे आपको लगेगा हाय तौबा सब कुछ खत्म, लेकिन अगर आप अंदर समझेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। की बात की जाए, हरियाली में ही ओपनिंग देखने को मिल रही। कल तो गैस नेस्टेक में तेजी थी और मैंने कमेंट देखा था कि सर नेस्टेक तो गिरा हुआ है, आपने शायद रिफ्रेश नहीं किया होगा। नेस्टेक में गैस 200 पॉइंट के आसपास तेजी है, बट एक ऐसी न्यूज़ अभी के टाइम दस्तक दे चुकी है जिसको गैस पढ़ने से आपको लगेगा नेस्टेक में कम से कम या फिर डो में कम से कम 300-400-500 पॉइंट के आसपास फॉल तो होना लाजमी सी बात थी। उस क्या है तो गैस यूएस जीडीपी के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे Q1 में 1.1% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जो गैस ग्रोथ अनुमान से स्लोअर था, एक्सपेक्टेशन से स्लोअर था। बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है, तो मार्केट क्यों भागा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट इसलिए थोड़ा डो में भागा कि यूएस फेड चाह ही रहा था कि मार्केट में थोड़ा मंदी का संकेत देखने को मिले, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो, श्रिंक हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। वो तो गैस काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों अगर ये सब न्यूज़ आती है ना फेड की कमेंट्री के पहले, तो शायद दोस्तों जो फेड का एग्रेशन है थोड़ा सा हमें डोविशपन में जाएगा। और उसके बाद सबको पता है कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास जो रेट हाइक है, भले आरबीआई ने कुछ रेट हाइक चेंज नहीं किया इस बार में, लेकिन यूएस ज़रूर करेगा। तो वहाँ पे दोस्तों अगर फेड की डोविश कमेंट्री आ गई तो वहाँ पे कैसे अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज फेड का काम यही है कि इकोनॉमी जब श्रिंक हो, डूबे, तब लिक्विडिटी छोड़ दो, और जब इकोनॉमी बहुत ही मजबूत हो तो ऑफकोर्स लिक्विडिटी छीन लो। तो ये गैस कुछ कुछ उल्टा काम होता है, इसलिए गैस हेडलाइन से ना आप प्रभावित नहीं होंगे। और प्लीज़ लाइक करिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं, मज़ा नहीं आता। तो एनीवेज अगर आप देखिए तो यही न्यूज़ की वजह से डो में तेज़ी है, बट ओवरऑल अगर आप उल्टा सिर्फ न्यूज़ का इम्पैक्ट समझे, हेडलाइंस पढ़े ना, आपको कुछ अच्छा या फिर उल्टा समझ में आएगा। तो ये साइकोलॉजी है जो प्लस माइनस होती है। अगर यूएस इकोनॉमी श्रिंक हो रही है तो बहुत ही हाई टाइम है इकोनॉमी को बचाया जाए। अब देखते हैं कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आने वाले 3-4 दिनों में क्या पड़ता है, और यूएस फेड सही में क्या बोलता है इस बार। दोस्तों आने वाले हैं इंडिया मार्ट के नंबर्स, और नंबर्स के संग कंपनी डिविडेंड और बोनस भी अनाउंस कर सकती है। पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी ने हम सबको बहुत पेन दिया, बट पिछले कुछ समय से अपने बॉटम से शार्प बाउंस बैक दिखाई दे चुका है। इसने गैस इसके पहले अच्छा खासा स्टेक बढ़ा लिया था, बीच में तो गैस इतना पैनिक था ना, लोगों को लगा था कि 1,000-2,000 के आसपास आ जाएगा। बट मैंने क्या पता है कि स्टॉक मार्केट है, कभी भी न्यूज़ का इन्फ्लो ठीक ठाक आने से मोमेंटम चेंज भी होता है, मोमेंटम ख़राब भी होता है।
मार्जिन स्टेबल हो चुके हैं। हो सकता है कैसे कल के दिन बोनस की कुछ अच्छी अपडेट तो आएगी, बट किस अनुपात में आएगी वो देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस, अच्छा लगा कि कंपनी ने इस पर स्प्लिट नहीं बांटा। कंपनी का इस बोनस तभी इशू करती है जब उनके पास रिजर्व्स का भंडार हो, तो अच्छा संकेत है, डिविडेंड भी देगी। और कल दोस्तों उसके लालच में निवेश मत करिएगा। हमें देखना है कि Q4 के नंबर्स कैसे आते हैं, बिकॉज इसके पहले का इस नंबर्स थोड़े बहुत ख़राब थे, जिसकी वजह से स्टॉक पिटा है। अब देखते हैं कि कल अगर नंबर्स में दम रहेगा और बोनस की खुशखबरी मार्केट को चीयर करेगी ना, इस कंपनी में थोड़ा बहुत मोमेंटम और भी हो सकता है। बीच में गाइस दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है फिनॉल सेगमेंट में। इंडिया दोस्तों अभी के टाइम जो कैप इशू कर रहा है फिनॉल एक्सपोर्ट पे, आने वाले कल में गैस सूत्रों के हवाले से खबर की बात की जाए, उसमें हमें जो इम्पोस्ट ड्यूटी है थोड़ी बहुत कम हो सकती है शायद से। ये गैस कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। अगर ऐसा होता है दीपक नाइट्रेट दोस्तों विदेश में अपना अच्छा खासा माल बेच सकता है। दीपक की बात की जाए, मुझे दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी लगती है। भाग नहीं रहा तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। एक एक समय दोस्तों आईटी चल ही नहीं रहा था, और उसके बाद आईटी का बुलडन दोस्तों हम सब ने देखा है। एक समय बैंक भाग नहीं रहा था, एक समय केमिकल से भाग ही रहे थे, आज गिर रहे हैं, कॉन्सोलिडेशन कर रहे हैं। उस पर कैसा पैनिक ना करे और उस पर दिमाग मत खर्च करें। कंपनी अच्छी है, अर्निंग्स में स्टेबिलिटी आएगी, और एक बार दोस्तों कंपनी एक्सपोर्ट में और माल बेचेगी ना पूरे वर्ल्ड को, ये कैसे गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है। +1 चाइना +1 यूरोप, इस तो गैस कंपनी बेनिफिट पाती है। लेकिन अभी के टाइम गैस चाइना भी अच्छा खासा केमिकल एक्सपोर्ट कर रहा है। अब देखना बनता है कि हमारा गवर्नमेंट ना मेक इन इंडिया को कैसे प्ले करता है। और गैस जो दीपक ने कैपेक्स अनाउंस किया था इस बार गैस फाइनेंशियल 22-23 में डेवलपमेंट क्या होती है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका गैस जो नेक्स्ट स्टेप है दीपक नाइट्रेट के मैनेजमेंट क्या करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। मल्टी के नंबर्स की बात की जाए, मुझे दोस्तों लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे लगे। अगर आपको जज करना होगा एक क्वार्टर फ्रंट से, तो आपको लगेगा कि शायद फ्लैट थे नंबर, चलिए रेवेन्यू में अप था, बट प्रॉफिट की बात की जाए 100 करोड़ के आसपास बढ़े हैं Q1Q। लेकिन दोस्तों इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, LTM एंट्री के नंबर्स मुझे का पर्सनली अच्छे इसलिए लगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज दोस्तों 2022-23 में इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 18% के आसपास हैं, जो गैस हमेशा से लोवेस्ट है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 16 से हमें 2% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ईयरली फ्रंट की बात की जाए 2% डाउन है, बट दोस्तों कंपनी की बात की जाए एक समय 22% 20% के आसपास हाईएस्ट OPM डील करी है। तो जिनका क्लाइंट विन थोड़े कम बहुत आईटी में हुए हैं, बट येस ऑपरेटिंग मार्जिन का इस क्वार्टर में जो हमें देखने को मिला इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में वो गैस काफ़ी लोवेस्ट है। अगर इसके बाद आईटी की ख़राब टाइम के बाद अच्छा टाइम हुआ, क्लाइंट लोग दोस्तों डील दिए, क्लाइंट लोग स्पेंडिंग किए, तो मेरे हिसाब से कैसे ये जो 18 का मार्जिन है ना ये 20-21% के आसपास भी जा सकता है। तो ओवरऑल कंटेस्ट की बात की जाए कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और मेरे हिसाब से कैसे जो नंबर्स इसने पेश किए हैं अमिड आईटी क्राइसिस में, ये मेरे हिसाब से कैसे काफ़ी मजबूत है। नहीं है कि कंपनी मुझे पसंद है तो आपको होनी चाहिए पसंद, लेकिन दोस्तों आप जाके इनके रिजर्व्स, इनके बैलेंस शीट, इनके ग्रोथ, इनके CAGR अर्निंग, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन, इनके बैंक बैलेंस और इनके अंदर दोस्तों प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो चेक करें तो आपको समझ में आ जाएगा ये बहुत सारे आईटी कंपनी से काफ़ी मजबूत के संग स्टेबल भी है। तो कंपनी के नंबर्स मुझे अच्छे हैं, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि क्वार्टरली फ्रंट पे इसको जज ना करे और ईयरली फ्रंट में भी इसको जज ना करे। इस क्वार्टर के नंबर्स के संग आप देखें कि 18 से लेके 23 तक का जो ट्रेंड है इसमें कंपनी के कैसे परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों 22-23 में कंपनी ने ओवरऑल बहुत ही अच्छा मुनाफा किया, और मेरा मानना है कि ख़राब टाइम में 18% के आसपास मार्जिन है। इनकी हिस्टोरी सबसे लो मार्जिन है, और उसके बाद गए जब ITA बाउंस बैक होगा ना, चाहे वो 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, 12-18 महीना के बाद हो, उसमें कैसे ये सब कंपनी ना एक्मुलेशन के बाद अच्छा खासा आप सबको रिवॉर्ड दे सकती है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बिकॉज कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे 22-23 में अपना फाइनेंशियल ईयर एंड की है। की बात की जाए कॉन्सोलेशन फेज का कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है, और 1400 का लेवल कंपनी अभी भी तोड़ नहीं पा रही। दिक्कत वाली बात नहीं है, मैनेजमेंट ने तो इस बार कमेंट्री बहुत ही मजबूत की। अब देखते हैं कि उनकी बात में कितना दम है। अच्छे मैनेजमेंट की बात की जाए या तो कमेंट्री नहीं देते हैं, स्पीक करते हैं एक्शन से, और बहुत ही जो और अच्छे मैनेजमेंट होते हैं वो कमेंट्री के संग ना उनको क्लियर होता है कि ऐसा ही होगा। अब देखते हैं कि एस्टेल की जो कमेंट्री थी वो कैसा है। ऑल्दो गैस कंपनी ने बोनस दिया था जिसकी वजह से प्राइस एडजस्टमेंट हो चुका है, बट कंपनी के गैस इस क्वार्टर के नंबर्स बेहद इंपॉर्टेंट है। और एक बार दोस्तों ना इन्फ्लेशन और भी कंट्रोल आएगा तो ऑपरेटिंग मार्जिन गैस अक्रॉस द पूरा PVC इंडस्ट्री में राइज करेगा, जो पिछले 1 साल से गैस काफ़ी डाउन था और जिसको हमने काफ़ी सफ़र भी किया है।
सेल की बात की जाए 1000 के आसपास से साइकोलॉजिकल लेवल, लेकिन दोस्तों 29 तारीख को आने वाले हैं इनके Q4 के नंबर्स की बात की जाए वो कैसे होंगे वो तो गैस वक्त बताएगा, लेकिन इस पर तो गैस एंजल वन के नंबर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, जिसको हम लोग बोलेंगे फाटाफाटी। बट इसी बीच में दोस्तों CDSL कैसे नंबर पेश कर रही है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑल द आप सबको अच्छे से पता है कि नए IPO आ नहीं रहे। एक आधा वही जो मैनकाइंड वाला IPO है वो हमें देखने को मिला, ये संकेत करता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी है। बट गैस एक लाइन का जो IPO है ना, वो अभी तक हमें बौछार देखने को नहीं मिल रहा। यही होते हैं, 2 साल स्टॉक नहीं चलता, आधा हो जाते हैं, लोग भाग जाते हैं। स्टॉक 5x 7x होते हैं तो लोग उधर पे लाइन लगा खरीदते हैं, और फिर से कैसे जब गिरता है तो लोग भागते हैं, और फिर से वो भागते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, कंपनी का इस मोनोपोली है, और आने वाले कल में गैस भले आप और हम पैसे कमाए या फिर ना कमाए, ये कंपनी कमाएगी। कभी कम कमाएगी, कभी ज़्यादा कमाएगी। एक बार का सेंटिमेंट चेंज होगा ना, वो कभी भी हो सकता है कि मार्केट गिरे तो लोग भाग जाए, और फिर से 5 साल के बाद बोले कि मैंने क्यों ऐसा गलती किया। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखता भी हूँ, जो पहले निवेशक भाग गए थे आज पछताते हैं, और जो अभी निवेश किए हैं वो पछता रहे हैं। कल वो रिवॉर्ड पाएंगे। तो ये गाइस एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के डेमोग्राफी में इसलिए फिट बैठती है बिकॉज अभी भी बहुत मिलेनियल्स हैं, यूथ हैं, जो इक्विटी मार्केट में अपना किस्मत आजमाएंगे भी, और सेंसिबल इन्वेस्टर ना अच्छा पैसा कमाएंगे। अब देखते हैं कि 29 तारीख को कैसे इनके नंबर्स कैसे खोलेंगे। सुपरमार्ट की बात की जाए थोड़ी बहुत उछाल हमें देखने को मिल रही है। 3500 के आसपास का जो मार्क है इस कंपनी ने आज के दिन तोड़ा है। सो सरप्राइज इसलिए हूँ बिकॉज एवेन्यू सुपरमार्ट और डीमार्ट के नंबर्स हमेशा दोस्तों फर्स्ट वीक या फिर मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक पे आ जाते हैं। बट कैसे फर्स्ट टाइम, मेरे हिसाब फर्स्ट टाइम इन द सेंस बोलना गलत होगा, एक आध बार ऐसा हुआ है, बट बहुत ही कम ऐसा होता है जहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट 1 महीना के बाद अपना नंबर्स पेश करती है। अभी तो कैसे कोई भी नंबर्स की अपडेट हमें देखने को नहीं मिली, बट कंपनी अच्छी है। अब देखते हैं कि ऑफकोर्स इनके स्टोर एक्सपेंशन के संग इनके बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट है। कंपनी का इस लॉस में तो बेचने वाली बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा आप होल्ड करें, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। बट येस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कंपनी हमेशा से गैस फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में ही नंबर्स पेश करती है। ये मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, बट अभी गैस काफ़ी डिले कर रही है। की बात की जाए मार्जिन एक्सपेंड होगा तो कंपनी में गैस तेजी का माहौल बन सकता है। की बात की जाए पैनिक गैस कहाँ पे खत्म होगा किसी को नहीं पता, बट जिनको मौका मिला था 750 के आसपास उन्होंने तो एवरेजिंग भी करी थी 1000 के ऊपर जिनकी बाइंग थी। ऑल तो गैस अभी के टाइम में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और कंपनी के Q4 के नंबर्स देखें, बिकॉज इस क्वार्टर में गैस मेरी फोकस पाइप, फुटवेयर, बात की जाए और भी टायर वाली कंपनी उन सब पे जाता है। बिकॉज क्रूड के घटते प्राइस से पेंट इंडस्ट्री कैसा करता है, टाइल्स कैसा करता है, सिरामिक कैसा करता है, डेरिवेटिव इंडस्ट्री कैसे करती है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए फिर नहीं हुए, ये लीडरशिप एक्टिविटी दोस्तों हमें नंबर्स के बाद ही समझ में आएगा। बिल की बात की जाए बस 210 रुपया अवे है फ्रॉम ऑल टाइम हाई। लगता है इसकी स्टॉक स्प्लिट के पहले शायद इसमें मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है, बट दोस्तों एक बार नंबर्स पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि ऑफकोर्स VBL कहाँ तक जा सकता है। ऑल दो गैस कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है, अनुमान क्या है, किस रेशियो में, ये तो किसी को नहीं पता। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिखते भी। अब देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स इस बार कैसे आते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में ना शुगर के प्राइस काफ़ी महंगे हो चुके हैं, 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अब देखते हैं कि उस ग्लोबल हेडविंड्स को, नेगेटिविटी को ये कंपनी के मैनेजमेंट कैसे काउंटर करते हैं आने वाले कुछ समय में। की बात की जाए कौन सा नंबर्स देखेंगे, स्टैंड अलोन नंबर्स देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप दोस्तों कौन सा नंबर्स देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कंपनी के बेस कैसे ना रेवेन्यू में टॉप लाइन में ह्यूमंगस ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए वो थोड़े दबे हुए हैं, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कुछ ऐसे पता है कि सेल्स का महीना था, मतलब सेल था जहाँ बहुत सारे त्यौहार भी थे। बेस के से कंपेयर करना सही बात नहीं है। ऑल दो कंपनी के नंबर्स की बात की जाए मोटा मोटी फ्लैट आप बोल सकते हैं, बहुत सरप्राइज का इस मुझे नंबर्स नहीं लगे अगर आप लो बेस से कंपेयर करें। ऑल दो गैस जिस वैल्यूएशन पे ये है 126 के आसपास, ये काफ़ी महंगा मुझे पर्सनली फील होता है। तो यहाँ पे गैस ये स्टॉक भाग के कहीं भी चला जाए, बट गैस मैं इस वैल्यूएशन पे इस पॉइंट ऑफ व्यू में निवेश करने के रेडी इसलिए नहीं हुआ, फिर एवरेजिंग करने के लिए फ्रेश एंट्री इसलिए नहीं, बिकॉज मुझे गैस इस वैल्यूएशन से ज़्यादा बेटर दूसरे रिटेल के अच्छे बिजनेस मिल रहे हैं। बट ऑल दो आपके पास एक कंपनी है तो लॉस में ना बेचे, बिकॉज लॉस में लोग होगा ही नहीं। एक साल हाई के पास ही है। बट नंबर्स की बात की जाए जिस प्राइस ट्रेडिंग पे ट्रेड कर रहे हैं और जिस कद की कंपनी बन चुकी है, मेरे हिसाब से गैस नंबर्स उतने मजबूत नहीं हैं। की बात की जाए बहुत ही सुपर मल्टीबैगर स्टॉक बना है, और ऑफकोर्स का इस BSE पे जाकर चार्ट देखेंगे ना आप देख के सरप्राइज हो जाइएगा। गैस आपको 10-12 साल 15 साल का चार्ट मिलेगा, BSE में बहुत पुराना मिलेगा जहाँ पे आपको 2 लाख % के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिलेंगे। ऑल दो गैस बैक टू बैक अच्छे नंबर्स देने के बावजूद ये हो गए विनती हो गए, ये हो गए PI इंडस्ट्रीज वो ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों अगर इस बार ना नंबर अच्छे आ गए तो जो 2 साल का पेन है ना
वो रिकवर ज़रूर होगा। इसका इस कहानी वही है, लंबा लंबा कॉन्सलेशन करता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल, और उसके बाद भागता है। अगर आप देखें इस केस में हुआ था, इस केस में हुआ था, इस केस में हुआ था, और इस केस में भी ज़रूर होगा। अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा महंगा ज़रूर है, बट मेरे हिसाब से जिस कद की कंपनी बन चुकी है और जो इनके ट्रैक रिकॉर्ड है कंसिस्टेंट मार्जिन के संग, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, ये गैस इनको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मोमेंटम देगा। और ऑफकोर्स जो रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स हैं दोस्तों, उनको तभी समझ में आएगा जब वो टाइम देने के लिए रेडी होंगे। इसकी बात की जाए, कल दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने गुस्से में कमेंट किया कि सर हेवल्स से क्या दुश्मनी है, हेवल्स पे कमेंट्री नहीं दे रहे हैं, पॉलीकैब के आपको क्या दे रहे हैं, सिर्फ आप पॉलीकैब के बारे में बोलते हैं। दोस्तों दुश्मनी कुछ नहीं है। अगर मुझे बेटर वैल्यूएशन पे हाई मार्जिन्स वाले बिजनेस मिल रहे हैं, इंडस्ट्री की न्यू लीडर मिल रही है, तो ऑफकोर्स गाइस मेरा काम है कि फोकस करना, आपको भी करवाना कि उस कंपनी में निवेश करिए फिर ना करें, एटलीस्ट देख के ज़रूर रखें। इसने गाइस अभी तक लाइफ टाइम हाई नहीं तोड़ा, बट पॉलीकैब ने तोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि पॉलीकैब बहुत अच्छी कंपनी हो गई, हेवल्स ख़राब कंपनी हो गई, हमें समझना है दोस्तों। एक समय आईसीआईसीआई बैंक बहुत छोटी कंपनी थी, आज बहुत बड़ी कंपनी हो गई, बिकॉज कंपनी के मैनेजमेंट ने इंप्रूवमेंट किया, कैपेक्स मतलब माफ़ करिए दोस्तों, इंटरेस्ट मार्जिन में काम किया। पॉलीकैब ने कहा इस कैपेक्स किया, अपने एक्सपेंशन को बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ाया। इसलिए क्या इसमें कमेंट्री देता हूँ। आज तो गैस पॉलीकैब फिर से लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास ये कंपनी है, लॉस में तो मैं बेचने के लिए नहीं बोला हूँ, लेकिन यस मुझे कैसे अगर 71 के पी पे खरीदने का मन करें तो मैं कैसे 40 के पी पे हाई प्रॉफिट वाले बिजनेस जो नया मार्केट लीडर बन रहा है उसमें उसको परचेज़ क्यों ना करूँ, और मैं क्यों ना उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें, गुस्सा मत करिए, बिकॉज आपके पास ये कंपनी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास नहीं है, फिर है तो मैं उसके ऊपर उल्टा फुल्टा बोल रहा हूँ। आपके पास कंपनी तो होल्ड करें, बिकॉज मार्केट लीडर का हैवल्स भी है, पॉलीकैब भी है, बट जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो थोड़े बेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर इस बार हैवल्स ने अच्छे नंबर पेश किए तो शायद पॉलीकैब की तरह इस कंपनी में ब्रेकआउट हो ही जाए। इनकी बात की जाए, बहुत ही अभी के टाइम दोस्तों घिसा पिटा स्टॉक देखने को मिल रहा है, बट घिसा पिटा दोस्तों स्टॉक का टाइम चल रहा है, बिजनेस बिल्कुल भी घिसा पिटा नहीं है। 450 के आसपास दोस्तों ये कंपनी बार बार स्ट्रगल कर रही है। लोग ऐसे यही जज करते हैं कि कंपनी नहीं चल रही, कंपनी खराब हो गई, लोग पिज़्ज़ा खाना बंद कर दिए हैं क्या, स्टोर एक्सपेंशन करना ये कंपनी बंद कर दी है क्या, कंपनी नए फ्रेंचाइजी में काम नहीं कर रही है क्या, ऑफकोर्स कर रही है, हमें टाइम देना पड़ेगा। वो गैस प्राइस का पुजारी मत बनिए, बोलते हैं ना कि भाव भगवान छः, तो ऑफकोर्स मोमेंटम ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सही में भाव से हमें समझ में आता है कि प्राइस एक्शन कैसा है, वो भी गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना अगर आप हमेशा भाव भगवान छः वाली कहानी करेंगे ना, तो आईटीसी को तो आप 170-80 में बेच देते हैं, या फिर आप एचयूएल को, नेस्ले को हाई पी में खरीद लेते हैं, और 2 साल के बाद पैसे नहीं बनते किसी और स्टॉक में, और वो स्टॉक डबल हो जाता है। तो कभी कभी गैस वो गुमराह मत हो जाइएगा, कंपनी अच्छी है बट परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो मेरे हिसाब से कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से गैस कंपनी का बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग है, और यस इस क्वार्टर के नंबर्स भी थोड़े दबे हुए आ सकते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में गैस अभी भी थोड़ी बहुत क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है कि इसमें वीट को लेके प्राइस भी काफ़ी हाई हो गया है। अब ऑफकोर्स ये मार्जिन्स कैसे इंप्रूव करेंगे ये देखना गैस इस बार हमें पड़ेगा, और उसके साथ साथ गैस बीच में सीएफओ ने और सीईओ ने एग्जिट किया था, उसके बाद क्या जो नए सीईओ बने ना, वो कैसा इसको ले जाते हैं वो देखना बेहद इंटरेस्टिंग। बट कंपनी आपको लॉस में नहीं बेचनी है, आप चाहें तो उसको ज़रूर होल्ड करिए। 3 साल में 2 साल में कैसी कंपनी प्रॉफिट में भी आएगी, और आपको अच्छा खासा पैसा इस लेवल से मेरे हिसाब से ज़रूर बना के देगी। की बात की जाए तो जी हाँ गैस, नंबर्स के पहले मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी हमें 4% के आसपास तेजी भरा माहौल दिखाई दे चुका है। गैस लक्ष्मी में अगर आप देखें 220 से ना 50 पॉइंट के आसपास, 60 पॉइंट के आसपास एक स्टाइलर रिकवरी देखने को मिल चुकी है। हम नंबर्स ही स्पीक करेंगे और बताएंगे कि सही में इनके जो एसिटाइल इंटरमीडिएट को छोड़ के जो कंपनी फ्लोरोकेमिकल में काम कर रही है उनके एक्सपेंशन कब होंगे, और उनके मार्जिन इनके ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कौन सा प्रॉफिट में कब तक ऐड होंगे। अब देखेंगे, पत्ता जब खुलेगा तभी हम कमेंट्री करेंगे। ऑल आपके पास कंपनी होल्ड करें। ये छोटी सी अपडेट है, आई होप मेरा फटाप के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।